morning, students. How are you all? Fantastic. Okay. So आज हम पढ़ने वाले हैं द वर्ब्स और उसके काइंड्स. क्लियर है? देखिए, वर्ब्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से काइंड्स होते हैं, लेकिन आज हम 3 काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आइए पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं. यहाँ पे 3 कॉलम दिया है, कॉलम ए, बी एंड सी. इसको पढ़ते हैं. जॉनी इज प्लेयर, जॉनी इज ए यंग मैन, जॉनी इज अ गुड मैन. यहाँ पे जॉनी के बारे में बता रहा है कि जॉनी एक प्लेयर है, जॉनी एक अच्छा आदमी है, जॉनी एक नौजवान आदमी है. बी में देखिए, जॉनी प्लेस बैडमिंटन, जॉनी बैडमिंटन खेलता है. जॉनी गोज फॉर वॉक, जॉनी वॉक के लिए जाता है. जॉनी हेल्प्स अदर पीपल, जॉनी दूसरे लोगों की मदद करता है. तो यहाँ पे बेसिकली एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन कर रहा है कि खेलता है, जाता है, टहलता है, हेल्प करता है, मतलब एक फिजिकली एक्टिविटी कर रहा है. जॉनी इज गिवन अ प्राइज, यहाँ पे जॉनी को प्राइज दिया जाता है. जॉनी इज प्रेज्ड बाय अस, जॉनी की प्रशंसा हमारे द्वारा की जाती है. जॉनी इज वेलकम्ड, जॉनी का स्वागत किया जाता है. तो इसमें आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया? पहले में इसका स्टेट बता रहा है, मतलब कि अवस्था बता रहा है कि जॉनी ये प्लेयर है, अच्छा आदमी है. इसमें इसका एक्शन बता रहा है कि ये खेलता है, दौड़ता है, हेल्प करता है. और सी में कि इस पर कुछ किया, मतलब जॉनी पे कुछ किया जाता है. तो जॉनी क्या है? सब्जेक्ट है. तो इज यहाँ पे वर्ब है, प्लेस, गोस, हेल्प ये भी वर्ब है, इज भी वर्ब है, गिवन भी वर्ब है, इज प्रेज्ड, इज वेलकम्ड. देखिए, इज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब हुआ क्योंकि ये अकेले आया है. लेकिन यहाँ पे सी में देखिए इज के साथ गिवन आ गया, तो इज क्या हो गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया. क्लियर है? आइए जानते हैं. इन सेंटेंसेस अंडर ए द वर्ड इज सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट जॉनी. कह रहा है कि कॉलम ए में जितने भी सेंटेंस है उस सब्जेक्ट जॉनी के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है. सेंटेंस बी में क्या बता रहा है? प्ले, गोज, हेल्प से व्हाट द सब्जेक्ट जॉनी डज, कि जॉनी क्या करता है. ए में बता रहा है जॉनी क्या है, बी में बता रहा है जॉनी क्या करता है, और सी में बता रहा है कि व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, कि जॉनी पर क्या किया जाता है. क्लियर हो गया? तो ये तीनों वर्ब है. दस वी नो दैट द वर्ब डज 3 फंक्शन. तो इससे पता चलता है कि वर्ब का 3 फंक्शन होता है. क्या है? पहला क्या होता है कि व्हाट अ सब्जेक्ट इज, कि सब्जेक्ट क्या है, जैसे हमें कॉलम में पता चल गया. व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या करता है, कॉलम बी से पता चल गया. और 3 व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पर क्या किया जाता है, कॉलम सी से हमको पता चल गया. ये 3 तरीके का वर्ब होता है. पहला है, तो पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. पहला वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब ये क्या होता है? आइए पढ़ते जानते हैं. स्टूडेंट रीड्स, एक स्टूडेंट पढ़ता है. व्हाट डज स्टूडेंट रीड, कि एक स्टूडेंट क्या पढ़ता है, तो स्टूडेंट रीड बुक्स यहाँ पे आ गया. दे प्लेड अ मैच. वी ऑर्डर, हमने किसको ऑर्डर दिया? वी ऑर्डर द सर्वेंट, मैं नौकर को ऑर्डर दिया. सम चिल्ड्रन टीज, कि कुछ बच्चे चिढ़ाते हैं. whom do some children tease, तो किसको चिढ़ाते हैं? some children tease the dog. आप नोटिस कर रहे हैं कि जो कॉलम ए में सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. उसके लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे बुक्स चाहिए, मैच चाहिए, सर्वेंट चाहिए, डॉग चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. जैसे पढ़ते हैं. अंडर ए 4 sentences आर गिवन विच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब्स. कह रहा है कि 4 सेंटेंस दिया है, सब में सब्जेक्ट है और वर्ब भी है. बट हियर सब्जेक्ट एंड वर्ब अलोन डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. कह रहा है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ही केवल कंप्लीट सेंस नहीं बना पा रहे. ये बच्चा पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है? ये बच्चा पढ़ता है, वो खेलते हैं, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. They require some other nouns to make the complete sense of sentence. कह रहा है कंप्लीट सेंस देने के लिए जो भी सेंटेंस दिया है कॉलम ए में, हमें कुछ नाउन चाहिए. When we ask a question beginning with what or whom, we get that noun in its answer. कह रहे हम जब what और whom पूछते हैं तो हमको नाउन मिल जाता है.
दिस नाउन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, इट मे बी प्रोनाउन ऑल्सो। कह रहा है कि जो जो आंसर मिलता है वही हमारा नाउन होता है और उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अ स्टूडेंट रीड बुक्स, ये क्या है, बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। सब्जेक्ट क्या हुआ, अ स्टूडेंट, वर्ब क्या है, रीड, और बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और इसमें देखिए कॉलम ए के सेंटेंस नंबर 1 में ये सेंटेंस क्या हो गया, सॉरी ये स्टूडेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और रीड्स वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट किसमें है, कॉलम बी में है। क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि केवल ऑब्जेक्ट नाउन ही हो सकते हैं, प्रोनाउन भी होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। क्लियर है। सब्जेक्ट में और होते हैं जीरो नोट इन्फिनिटिव, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब अंडर बी में कंप्लीट सेंटेंसेस आर गिवन एंड द कलर प्रिंटेड वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट। जो भी प्रिंटेड वर्ड है जो लाल कलर में दिया है क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन दिस सेंटेंस यू नोट दैट द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब passes over from the doer to another noun or pronoun called object। कह रहा है जो एक्शन करता है वो किसी और पे पास कर देता है, मतलब ट्रांजिट करता है, पास करता है, इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला। कि होता है ना ट्रांसपोर्ट, ट्रांस मतलब होता है कि पास करना। कि स्टूडेंट रीड बुक्स, कि खुद नहीं पढ़ता है, किसी दूसरे सब्जेक्ट पे उसका इफेक्ट आता है, जिसपे इफेक्ट आता है उसी को ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं। और सच वर्ब आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसे वर्ब क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब करेंगे। कैसे वर्ब को, जिसमें ऐसे वर्ब जिसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, ऐसे वर्ब क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ कि आई किक, मैंने मारा, लेकिन क्या मारा, आई किक द फुटबॉल। तो आई किक क्या हो, आई हो गया सब्जेक्ट, किक हो गया वर्ब, द फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। ऐसे होता है। तो a verb that requires an object after it to complete the sentence is called a transitive verb। कह रहा है कि कोई भी वर्ब जिसको सब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए टू कंप्लीट द सेंस, इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, ऐसा वर्ब जिसको कि ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। कह रहा है ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन हो गया फिर प्रोनाउन हो गया। Some transitive verb take one object while some other take two object। ऐसा नहीं है कि अब ऑब्जेक्ट एक ही हो सकता है, ऑब्जेक्ट दो भी हो सकता है। जैसे आई टीच हिम इंग्लिश डेली, देखिए आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टीच क्या हो गया, वर्ब हो गया, हिम क्या हो गया, प्रोनाउन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट में आ गया। इंग्लिश भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। डेली तो एडवर्ब हो गया। तो हिम और इंग्लिश दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। सेकेंड देखिए, द बेगर आस्क्ड मी और रूपी, इसमें रूपी भी आ गया, रूपी नाउन हो गया, मी प्रोनाउन हो गया। इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है। द सन गिव्स अस लाइट, अस और लाइट दोनों ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। माई फादर सेंट यू अ गिफ्ट, यू भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया और गिफ्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है। तो दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड यूज्ड फॉर पर्सन्स, आपने प्रोनाउन तो पढ़ा ही है, पर्सनल प्रोनाउन तो पढ़ा ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कह रहे जो भी पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, जैसे हिम, मी, अस, यू आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी प्रोनाउन यूज होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। While the other used for things, English, rupees, light, gift are called direct objects। और जो भी नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया। हाँ सर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मतलब ऑलमोस्ट आगे आता है, बट देयर प्लेस कैन बी इंटरचेंज एज बिलो। लेकिन हम उसका जगह बदल सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही आएगा, ऐसा नहीं है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, आई टीच इंग्लिश टू हिम डेली, यहाँ पे इंग्लिश पहले आ गया और हिम बाद में आ गया। और इधर यहाँ पे आई टीच हिम इंग्लिश डेली, यहाँ हिम पहले आता है, इंग्लिश बाद में आता है। तो ऐसा नहीं है, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। The beggar asked a rupee for me. The sun gives light to us. My father sent a gift to you।
ठीक है, ऐसा ये कोई रूल नहीं है, बस ऐसे ही बोला गया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको इतना याद रखना चाहिए कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो कि नाउन होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है? अब आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब चाहिए और इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब नहीं चाहिए। यस, वेरी गुड, आपने सही पकड़ लिया। जैसे यहाँ पढ़ते हैं, अ स्टूडेंट रैन अवे, एक स्टूडेंट भाग गया। द गर्ल डांस, गर्ल ने डांस किया। द स्टार आर शाइनिंग, तारे चमक रहे हैं। द ट्रेन हैज स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई है। क्लियर है? तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट खुद ही कर रहा है और ये अपना जो काम है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पास नहीं कर रहा है। जैसे मैं आई रीड अ बुक, तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो अपना रीडिंग का जो है वर्ब है वो बुक पे पास कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ब नहीं है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे पास करे, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। In the above sentences, the word ran away, dance, or shining has stopped are the words which denote some action done by the doer. Doer means करने वाला, या फिर इसको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। कह रहा है इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, बट दिस वर्ड्स अलोन मेक कंप्लीट सेंस, और एक कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए हमको कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। They don't require any noun to complete the sense, that is any object. Such verbs are called intransitive verb. कह रहा है कि इसको पूरा करने के लिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी नाउन की जरूरत नहीं होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। कि मैं हंसा, क्लियर है? आई लाफ्ड फॉर एग्जाम्पल। तो इसको कैसे पास, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हंसा। क्लियर है? तो ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसी को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया? A verb that does not require any object after it to complete the sense, but the verb itself make complete sense is called an intransitive verb. ऐसे वर्ब जो खुद ही कंप्लीट सेंस बना दे और किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो उसी को बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया? ठीक है, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, verbs are used transitively and intransitively both। कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव में भी आते हैं और इनट्रांजिटिव में भी आते हैं। आपको पढ़ के खुद अंदाजा लग जाएगा कि रैन अ लॉन्ग रेस, रैन आ गया और रेस आ गया, इसमें वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। ही रैन अवे एट वंस, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, स्टॉप आ गया और ट्रेन आ गया। क्लियर है? द ट्रेन स्टॉप सडनली, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश आ गया सब्जेक्ट इसमें। ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, स्पीक यहाँ भी है, स्पीक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया। आई फील ए सीवियर हेडेक, मतलब मुझे बहुत जोर से सर दर्द कर रहा है। हाउ डू यू फील नाउ, आप कैसे फील कर रहे हैं, तो इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इंडियन सोल्जर्स फॉट फियर्स बैटल, बैटल आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें इंडियन सोल्जर फॉट वेरी ब्रेवरी, इसमें भी ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव में भी यूज आते हैं और इनट्रांजिटिव में भी यूज आते हैं। क्लियर है? हाँ सर। अब आता है थर्ड, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन और लिंकिंग वर्ब। कह रहा है कि इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, अब मैं पढ़ा था ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का हिस्सा प्रेडिकेट होता है। कह रहा है इसमें इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन होता है या फिर इसको आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। नाम से कंफ्यूज मत होइए, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, समझ में आता है। एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, आई एम ए टीचर, द मदर वॉज हैप्पी, दे वर एंग्री, माई मदर बिकेम हैप्पी, ही सीम्स टू बी अ गुड मैन, यू अपीयर डिसअपॉइंटेड, शी ऑलवेज लिव्स इन टेंशन। तो ये ऑटो सेंटेंस के पढ़ को क्या लग रहा है, पढ़ के क्या लग रहा है कि इसमें इसका एक स्टेट बता रहा है कि क्या है, कैसे फील कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैसे अपीयर कर रहे हैं। समझ गए? इसकी अवस्था बेसिकली बता रहे हैं।
पढ़ते हैं भी। द वर्ड्स प्रिंटेड इन कलर लेटर इन द अबव सेंटेंसेस जनरली डू नॉट डिनोट एनी एक्शन। और कोई सबसे बड़ी बात, इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा है। आप खुद देखिए, इसमें कोई एक्शन कर रहा है, कोई प्ले, सिंगिंग, डांसिंग है, कोई नहीं कर रहा है। एक्चुअली दे एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग और अपीयरिंग। बेसिकली बता रहे हैं बीइंग, होना, दिखना, अपीयर करना, इस तरीके से ये सेंस दे रहे हैं, मतलब ये कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। मोरोवर दीज वर्ब्स अलोन डू नॉट मेक अ गुड सेंस। और ये ऐसे वर्ब ये खुद ही अपना एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। दे नीड समथिंग टू कंप्लीट द सेंस। इनको कुछ ना कुछ चाहिए कि सेंस को कंप्लीट करने के लिए। दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू कंप्लीट द सेंस। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था, वो भी ऐसे वर्ब थे जिसको कुछ ना कुछ चाहिए पूरा करने के लिए, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। क्लियर है क्या? तो इसमें क्या लगाते हैं सर, फिर बताते हैं आपको भी। द वर्ड्स विच कंप्लीट द सेंस ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक, पूरा करने वाला। तो ऐसे वर्ड जिसको पूरा करने के लिए चाहिए, जो भी लिंकिंग वर्ब है, इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब कि पूरक। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्स में भी नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। क्लियर है? कंफर्म हो गया? या तो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। अब सर पता कैसे करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर लिंकिंग वर्ब है? सिंपल सा है, आप उसमें देखिए फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें कहीं फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में फिजिकल एक्टिविटी होता है, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना। क्लियर है? हाँ सर। द वर्ड्स विच रिक्वायर अ कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। तो ऐसे वर्ब जो कि कॉम्प्लीमेंट चाहिए अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उसी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्लियर है? अच्छा, कुछ टॉपिक और दिया है। कह रहा है ऑल्सो रिमेंबर लिंकिंग वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन आर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ये मेन वर्ब है कि नहीं है? देखिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का क्या डेफिनेशन होता है? कोई भी वर्ब अगर अकेले आता है सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब कहलाता है। जैसे इज यहाँ पर अकेले आया है, सिंगल आया तो ये मेन वर्ब है, एम भी यहाँ पे मेन वर्ब है। क्लियर है? लेकिन यही अगर कोई वर्ब के साथ आ गया, जैसे ही इज रनिंग, तो इज पहले क्या आता है, मेन वर्ब था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक मेन वर्ब आ गया, रनिंग मेन वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब टू भी होता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब क्या होता है, ये सब मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में। बिकम, सीम, अपीयर, एक्सेट्रा। नोट, वर्ब टू बी व्हेन यूज्ड अलोन इज लिंकिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है कि अगर अकेले यूज होता है उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, बट व्हेन इट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन दूसरे वर्ब के साथ यूज होता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ